हमारा। हाँ, डेविड डोंट, कौन बोल रहा था? इसलिए कि जो है रेडी करो कार और भागो। हाँ, डरपोक कहीं के। टाइम नहीं है यार, लेट हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, सुबह के 4:30 बजे से मैंने स्टार्ट करी हूँ और आज हमारा सेकंड डे है कीनिया में। तो मुंबासा में ना हम बस एक ही दिन के लिए रुके थे और अभी हम निकल रहे हैं सफारी के लिए। चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट करके फिर उसके बाद सारा लगेज ना हमने कार में डाल दिया। जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो लगेज बराबर है कि नहीं ये काउंट करना ज़ईम की ज़िम्मेदारी होती है। अर्ली मॉर्निंग निकलने की वजह से हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला रास्ते में, एकदम फटाफट से हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और आज जिस एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं ना, इस तरह का एयरपोर्ट मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखी हूँ। एक्चुअली मसाई मारा जो है ना, वो एक नेशनल रिज़र्व है केन्या में, जो फेमस है अपनी वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। और इस तरह के सफारी डेस्टिनेशंस पे एक अलग तरह का प्लेन जाता है। मतलब ये जो है ना, नॉर्मली थोड़ा सा छोटा प्लेन होता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल जेट। और जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ना, तो सामने आप छोटे छोटे से प्लेन्स खड़े हुए देखेंगे। इन्हें बुश प्लेन्स बोला जाता है और इनकी कैपेसिटी 2 सीटर से लेके 52 सीटर बस इतनी होती है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और इसका रनवे भी ना सामने ही है, बिल्कुल प्लेन को लैंड और टेक ऑफ करते हुए आप एकदम नज़दीक से देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा आप ब्लॉक देख रहे हैं ना, यही एयरपोर्ट है, पूरा एयरपोर्ट यही है। और इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती हैं, जैसे कि लगेज के लिए जो बेल्ट होता है वो भी नहीं है और स्कैनिंग वगैरह भी नहीं होती है। बस एक टैग देते हैं हैंड बैग के लिए, तो फिर वो लगा के चल दो। तो हार्डली हमें सिर्फ 5 मिनट लगा ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। तो हमारा सब लगेज वगैरह हो गया है और ये देखिए, यही प्लेन से हम जा रहे हैं। ये मुंबासा एयर सफारी नाम है और ये पायलट हैं इस प्लेन के। तो ये सारी चेकिंग कर रहे हैं प्लेन की। खाली हम लोग हैं। इस तरफ देखिए कितना छोटा सा प्लेन खड़ा है, ये 2 सीटर प्लेन है। बाय रोड भी हम मसाई मारा जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। हारिस, आर यू एक्साइटेड? सुनिए, फोटो लेते हैं। प्लेन में बैठने से पहले ना हम लोग ने बाहर खड़े होके खूब सारी फ़ोटोज़ खींची कि मतलब यादगार रहेगा ये प्लेन, ये सफ़र। और ये जो सारे स्टाफ आप देख रहे हैं ना, ये भी बहुत कोऑपरेटिव थे। मुंबासा एयर सफारी एक 13 सीटर प्लेन है, लेकिन हम 6 लोग के अलावा एक पायलट है और को पायलट, इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं इसमें। और अंदर घुसने के बाद पता चला कि इस प्लेन में ना सीधे खड़े नहीं हो सकते, इतनी हाइट नहीं है, तो झुक के जाना पड़ता है। हमारी जगह कहाँ है? हमारी जगह कहाँ है? हाँ? खड़े होने की जगह नहीं है। अरे अल्लाह, हमको भी आने दो। मुंह हटाओ मोटे। सुनिए, हम कहाँ बैठेंगे? आगे जाके बैठ गए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। Welcome aboard Mombasa Air Safari. My name is Hamza, my colleague is Anne. Flight time to Masai Mara Kikrok is 2 hours. Okay. Then you want to come here? No. Come. I want to come. Where? There. Put your seat belts.
इस तरह का एक्सपीरियंस ना हमें पहली बार मिल रहा है, मतलब पायलट और पैसेंजर के बीच में ना कोई दरवाज़ा है ना कोई कर्टन है, कैसे प्लेन उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं। तो टेक ऑफ हो गया है और ऊपर से देखिए व्यू कितना प्यारा है, पूरी ग्रीनरी। अब ये मत बोलना चार्टर्ड प्लेन पे नहीं बैठा आया हूँ, फुल फ्लेज पूरा प्लेन तुम्हारा चार्टर्ड प्लेन है ना, ओनली आजम फैमिली। ओके। ये जो बुश एयरप्लेन्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ते हैं, मतलब ये 10,000 फीट के नीचे ही रहते हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल जेट होते हैं वो 30 to 40,000 फीट की हाइट पे उड़ते हैं। तो जैसे ही क्लाउड्स हटते थे ना तो हमें ग्राउंड दिखने लगता था। और यहाँ पे देखिए जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो फिर बच्चों को ना नींद आने लगी, क्योंकि इन लोग 4 साढ़े 4 बजे से जग रहे थे। तो आरिस भी सो गया था, उसको एक सीट पे लंबा लेटा दिया और हस्बैंड आ गए आगे। टेक ऑफ करने से पहले पायलट ने हमें बताया था कि माउंट किलिमंजारो के पास से जब वो गुजरेंगे ना तो वो हमें इशारा करेंगे, तो हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और बच्चे बोले थे कि हम लोगों को उठा दीजिएगा जब आएगा तो मैंने उठाया, लेकिन इनमें से कोई एक लोग भी ना उठ के नहीं दे रहे थे। तो मैंने वीडियो बना ली हूँ, इन लोगों को दिखा दूँगी। और ये देखिए इतने ऊपर उड़ने के बाद भी ना मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लाउड के नीचे देखिए आप सब देख सकते हैं, ग्राउंड पे दिख रहा है पूरा क्लियरली। पहले मैं सोचती थी कि प्लेन टेक ऑफ हो जाता होगा, उसके बाद पायलट लोग आराम से बैठ जाते होंगे, प्लेन अपने आप उड़ता होगा, लेकिन अब देख रही हूँ कि कंटिन्यूस पायलट और को पायलट कुछ न कुछ कर ही रहे थे। एनीवेज अब हमारा प्लेन लैंड होने जा रहा है, उसके टायर्स वगैरह खुल गए हैं और हम एंटर हो गए हैं मसाई मारा नेशनल रिजर्व में। और इस प्लेन को लैंड करने के लिए ना बहुत लंबा रनवे भी नहीं चाहिए होता है, शॉर्ट रनवे में ये प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर देता है। और ये जो रनवे है ये पूरा पक्का नहीं है, मतलब ऐसे मिट्टी के ऊपर ये लैंड होता है। Okay, welcome to Masai Mara. थैंक यू वेरी मच। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुंबासा एयर सफारी का। और हाँ, हमें ना बार बार बोला गया था कि इस एरोप्लेन का रूल है कि पर पैसेंजर 15 kg सॉफ्ट सूटकेसेस ही अलाउड हैं। इस एरोप्लेन में हार्ड सूटकेस अलाउड नहीं होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे जो कंपार्टमेंट होता है लगेज का, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती है, तो सॉफ्ट सूटकेस जो है ना उसको स्क्विश करके रख सकते हैं। तो इसलिए ना इस एरोप्लेन में आपको सॉफ्ट सूटकेस ही लेके जाना है। और लगेज भी ना हमें यहीं के यहीं पकड़ा दिए थे। Jumbo, welcome. Is going to into motor? Into motor. Okay, well. Into motor, welcome. You are there. Yeah. Let me say thank you to you first. Thank you very much. It was a very nice flight actually. Comfortable. I was not expecting that comfort. Yeah, these are the best. These are Range Rovers of the sky. Okay. Thank you. Welcome, enjoy your stay. Okay. Thank you. Take care. Can you say welcome to Mombasa? Welcome to Mombasa again. No, Masai Mara. Welcome to Masai Mara. Yeah, we're in Masai Mara. Welcome to Masai Mara. एरोप्लेन के लैंड होते ही आपका सफारी एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। क्या है फलक वहाँ पे? मार्केट। मतलब यहाँ पे भी इन लोग लगा के बैठे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर ना सारे सुवेनियर्स बिक रहे थे, और जितनी ज्वेलरी वगैरह की चेन है ना ये सब हैंडमेड है। ईयरिंग देखो, हमारे पास ऐसे वाली ईयरिंग है। हाँ और देखो चम्मच चम्मच बोल कैसे कैसा मिल रहा है। अब बोलेंगे तुम यहाँ पे भी खरीदने लगी चम्मच कटोरी। की चेन अच्छी है।
Myanmar. We'll get one. टूर बुक करने के टाइम ना हस्बैंड ने बोले थे कि हमें एकदम खुली गाड़ी चाहिए, कोई भी ग्लास विंडो और कोई फेंस कुछ नहीं चाहिए। बच्चे और हस्बैंड इतने एडवेंचरस हुए थे, इन लोगों को ज़रा भी डर नहीं लग रही थी कि इतनी खुली कार में सफारी करेंगे। Will you be with us for the whole safari? Yeah, I think so. Yeah. And what's your name? David. David. Yeah. Okay. You will be only today, or? Yeah, we plan when we go to the lodge. Okay. Yeah, we go to arrange. Okay. Yeah. तो हम निकल गए हैं अपने कैंप जाने के लिए और रास्ते में ना हम सारे एनिमल्स वगैरह देखते हुए जाएंगे। और जो गाइड हमारे साथ थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दे रहे थे। Bordering the border of Kenya and Tanzania also. Okay. So at the moment. ठंडी? Oh. ये सारे ज़ीब्रास जो आप देख रहे हैं ना, ये सब तंजानिया से माइग्रेट होके आए हैं। और अभी ना गाइड हमें बता रहे थे कि माइग्रेशन में ना इन लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे कि ज़ीब्रा आप देख रहे हैं, इसकी टेल जो है ना वो कट गई थी। माइग्रेशन के टाइम ना वो जो मारा रिवर होती है उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, तो वो लोग अटैक करते हैं। आगे जो वीडियोस आएंगे ना उसमें मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए इसकी जो है टेल चली गई, क्रोकोडाइल खा गया। ये जो है ना इसको भी क्रॉस करना है, लेकिन ये रह गया यहीं पे बेचारा। अब डर रहा है, इसको भी क्रॉस करना था उन लोग के साथ, लेकिन कर नहीं पाया। यही तुम्हारे फाइनली पहुंच गया अपने मित्रों के साथ। मोम्बासा में तो इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन मसाई मारा में बहुत ज़्यादा ठंडी है और वापस जैकेट एक ही है। What is that? Timon, mongoose. Mongoose. But we call them Timon because Tim. of the movie. Okay, okay. Oh yeah. Oh, look at them. Oh, Aris. Oh. Aris. So the brown one we call it Impala. Impala. Yeah, and the next one, the tall one, we call them the Grand Gazelle. गज़ेल। Tell me, which are the big five? वो देखो. Oh, I forgot. You forgot? Yeah. Tell me How about again. you tell me? Okay. Lion, Yeah. leopard, Cheetah. हाँ. lion, leopard, Lion. Correct. Alice is correct. elephant, हाँ. giraffe, zebra. जंगल में आपको ज़ीब्रा, जिराफ, गज़ेल ये सब तो एकदम आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन बिग फाइव नहीं। बिग फाइव एनिमल्स अफ्रीका के सबसे मशहूर और इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, जो हैं लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो और वाइल्ड बफेलो। इन्हें बिग फाइव इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले जब लोग शिकार करते थे, अब तो अलाउड नहीं है, लेकिन पहले जब लोग हंट करते थे ना, तो इन 5 एनिमल्स को हंट करना बहुत मुश्किल होता था। ये बहुत पावरफुल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और सफारी का मेन अट्रैक्शन भी यही 5 एनिमल्स हैं। आजकल इन्हें देखना तो एक एडवेंचर एक्सपीरियंस हो गया है और टूरिस्ट स्पेशली इन्हीं 5 एनिमल्स को देखने के लिए अफ्रीका आते हैं। Baby elephant भी है वहाँ। पूरे रास्ते हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आई, सब बच्चे भी बहुत खुश और एक्साइटेड थे। और ये जो रास्ता है ना हमें एकदम अंदर जंगल की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि जो हमारा टेंट है, हमारा कैंप, वो एकदम जंगल के बीचों बीच है। ज़ेब्रा खड़े हैं आरिस तुमको वेलकम करने के लिए। हेलो हेलो जंबो Jumbo. असंते। तो जिस कैंप में हम रुके हैं उसका नाम है एंटोमोटो सफारी कैंप, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा कि हम इस कैंप में रुके हैं। वो क्यों, आगे आने वाली वीडियोस में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी डिटेल्स। Yeah. And how was your flight? असंते। Flight was also good actually. Mombasa? From Mombasa, yes. ये ले ली। Smells like more. Let's go, Aris. Follow them. ज़ीब्रा तुमको खाएगा नहीं आरिस, सिर्फ पैर से मारेगा तुमको। पैर से मार मार के मार डालते हैं लोग।
इसलिए नजदीक मत जाना। आरिस ना इतना एक्साइटेड हो रहा था ज़ीब्रा को देख के, उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ीब्रा उससे जो है डर डर के भाग जा रहे थे दूर। They are scared of you, Aris. They are scared of you. Harry, they are scared of you. Hello. Asante. My name is John. One of the main issues is security. We encourage guests to take precautions. As rainy as it has been these afternoons, most of these animals hide under the trees and they're quite dangerous. And in the tent, next to the bed, there is a whistle which you can blow into in case of any emergency. Every time when we are coming down or going up, somebody will escort us. Yes. Okay. After that. You're Someone scaring will me. come. You're scaring me. Wi-Fi is only here. There is no, No Wi-Fi in the tent. No Wi-Fi. Yes. only down here. So there's no Now password. you can take your mobile, no problem. Just have offline games. Anything halal food? कैंप में एंटर होते ही मिस्टर जॉन ने तो मुझे एकदम डरा ही दिया। ये कह रहे थे कि क्योंकि ये कैंप जंगल के बीचों बीच है और अभी बारिश भी हुई है, तो जो सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं ना वो पूरे घूमते रहते हैं और बारिश की वजह से अभी ये बुशेस में छुपे होंगे। तो अगर आपको अपने टेंट में जाना है या टेंट से नीचे आना है तो फिर अकेले नहीं आना है, इनका एक आदमी हमें कंपनी देगा स्पीयर लेके। और हर टेंट में बेड के साइड पे एक विसल रखी है सीटी, तो जैसे ही लगेगा कुछ खतरा है तो वो सीटी बजा दीजिएगा। We'll stay here for 3 days. कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कहाँ है टेंट? अफान वो उधर देख रहे हो, सोलर पैनल। एंटोमोटो कैंप जो है ना वो मोस्टली सोलर पैनल्स पे चलता है। यहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। Both the tents are in different places. Oh, how far is it? It's not very far. It's just very close to each other. Okay. This one and that one. Okay. That one is not. Can you see? Yeah. There's no door. ऊपर आने दो। अल्लाह, ये है रूम हम लोगों का। Yours. वॉल्स कहाँ है? This is ours. ज़ईम, Huh? वॉल्स। There is no walls. There's no. अरे अल्लाह, Just fit through. I'm not gonna close it again. No. Why? Go look at the washroom. कितने सारे बेड लगे हैं। They're sleeping here. ये क्लोजेट देखो, लॉन्ड्री बास्केट भी रखी है। ओह, There's over here. ये वॉशरूम है। ओपन। ए ज़ईम, जब नहाने के टाइम ये पर्दा बंद करना होगा, ये वाला। Oh. हाँ, इस तरह से इन लोग बनाए हैं। Oh, so if you want to use the washroom also, हाँ, close it. या मसाई मारा में ना हमने 2 टेंट्स बुक किए थे। एक तो ये है जो अभी आपने देखा, इसमें एक डबल बेड है और 2 सिंगल बेड्स हैं। और अभी हम जा रहे हैं दूसरा टेंट देखने के लिए। इतना चढ़ने से अच्छा अपने रूम में पड़े रहो। अल्लाह, सांस फूल गई। दिखाओ, ये दूसरा रूम है। ये छोटा वाला रूम है। ये है वो दूसरा टेंट और इसमें है ना 2 सिंगल बेड को मिला के रखे हैं और एक सिंगल बेड जो है वो अलग से है। लेकिन ये वाला जो टेंट है ना, जो पहला आपने टेंट देखा उससे काफ़ी दूर है, तो हस्बैंड को ठीक नहीं लग रहा था इतने दूर टेंट्स। तो फिर हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा टेंट चेंज कर दीजिए, वो पहले वाले के से नज़दीक में ही कोई दीजिए। और ये पीक सीज़न चल रहा है यहाँ पे, इस टाइम पे ना टेंट्स बिल्कुल खाली नहीं रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से एक टेंट जो है वो आज सुबह ही खाली हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं वो दूसरा टेंट देखने। वाईफाई तो आया नहीं, मजा तो यही आने वाला है। So we need others. उस वाले को बना ये लीजिए। कुछ ज़्यादा खुला नहीं है। क्या चीज?
वो बात नहीं है, सीमेंट की वॉल्स नहीं है जो सीमेंट की वॉल चाहिए। अब देखे तो टेंट वाला तो है ही है ये टेंट बनाए तो बहुत अच्छा है इन लोग, एकदम एडवेंचरस सफारी वाली फीलिंग देने के लिए। लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रही थी कि वाइल्ड एनिमल्स दिन रात भर घूमते रहते हैं, फाड़ के अंदर आ गए तो। यहाँ पे कोई लॉकर नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस तरह का संदूक है, इसके अंदर अपने वैल्यूएबल्स डाल के ताला मार दो और चाबी अपने पास रख लो। क्या लेटे नींद आती है ना। चलो खाना वाना खा के उसके बाद फिर जो है देखें क्या प्लान है, थोड़ा सा आराम आराम किया जाए फिर निकलें सफारी के लिए। मैं तो अपने टेंट से नीचे अकेले उतरती ही नहीं हूँ। अभी बुश में से ना एक डियर भाग के गया है और ये देखिए अब ज़ीब्रा खड़ा है यहाँ पे। वो नहीं डरने वाला आपसे, देखिए पीछे से भी लात मारेगा। हाँ गुस्सा कर रहा है आपको। ऊपर चढ़ते चढ़ते एकदम सांस फूल गई, तो फाइनली वो वाला टेंट चेंज करके हमने ये वाला टेंट लिया है। ये आपने रूम चेंज कर लिया? हाँ चेंज कर लिए रूम। ये देखो इसका जो है व्यू, ये व्यू अच्छा है ना यहाँ से बैठ के देखने के लिए। वो भी अच्छा ही था। तो फाइनली किसी तरह से ना दोनों टेंट्स अब हम लोगों ने डन कर दिए हैं और ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक नज़दीक ही हैं दोनों। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हमारा लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ ना यहाँ पे इंक्लूडेड है इस पैकेज में। डाइनिंग के लिए ना यहाँ पे अलग से टेंट लगा हुआ है जो कि एकदम खुले में है। तो आज लंच में है वाइट सॉस पास्ता, मटन पेटिस विथ एवोकाडो एंड सैलेड, और इसके अलावा कोई कैबेज और ऑरेंज डाल के ना एक सैलेड दिया था, ये अच्छा था, मैंने तो यही खाई। और साथ में ना कुछ पिज़्ज़ा की तरह से भी दिया हुआ था, इसके अंदर चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग थी। ओके पास्ता भी देखो। कैन वी गेट लिटिल मोर पास्ता? या नॉट फुल, लिटिल बिट। ओके। यहाँ पे फिक्स मेन्यू होता है, चिकन, मटन और वेजिटेबल, इन तीनों में से ना एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे वो सर्व करते हैं। और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि खाना खाते खाते भी जो है ना आप सारे एनिमल्स को देख सकते हैं। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ज़ीब्रास, एलिफेंट, बफेलो सारे ही घूम रहे थे। तो लंच वगैरह करने के बाद ना हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं अब्बा हमें द बिग फाइव देखना है। तो अब हम जा रहे हैं। Buffalo on the right. वो देखो बफेलो आ गया। द बिग फाइव में से एलिफेंट तो हमने पहले ही देख लिया था आते वक्त, और अब ये बफेलो भी दिख गई। और ये जो है ना नॉर्मल इंडिया में जैसे घूमती रहती है बफेलो, वैसी नहीं है, ये वाइल्ड बफेलो है, बहुत ही एग्रेसिव और डेंजरस होती है। शोर नहीं करो। लेपर्ड भी है। वो उसने वो मारा हुआ है, वो देखो। जिराफ। जिराफ को मारा हुआ है। ओह अच्छा। उधर थोड़ा सा जाओ, आगे मत जाना आरिफ, आगे मत जाओ। बोला लाइन तो बुश वाला हमको दिख ही नहीं रहा है। तुमको दिख रहा है? अल्लाह सही उड़ गया सही। ये देखो, ये उसने मारा है जिराफ को, यहाँ जिराफ लेटा हुआ है, हंट किया है। या अल्लाह, बेचारा हंस क्या रहे हो, बेचारा मर गया ना, देखो सोया हुआ है। और ये लोग दोनों खा के यहाँ सोए हुए हैं। क्या? नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। बहुत तुमको डेयरिंग थी ना, उतरो ना। देख रहा हूँ कौन पड़ा हुआ है उधर, मार के किसको।
वो तो हमें मार लेंगे उसको। तुम तो बहुत हीरो। द बिग 5 में से तीसरा एनिमल भी हमने आते ही देख लिया, द लायन। और इतना ज़्यादा इन लोग नज़दीक ले जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना, एकदम लायन के मुंह पे। मतलब इतनी डर लग रही थी, जैसे गाड़ी भी पूरी खुली है, कहीं ना विंडो है ना फेंस है, कुछ नहीं। एक बार झपट्टा मारेगा और हम सब गए। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। और एक बार ना अफान इतने ज़ोर से हिला कि लायन को लगा कि अफान कुछ करने वाला है या क्या, एकदम झटके से वो खड़ा हुआ। मैं शूट कर रही थी, मेरे हाथ से तो कैमरा ही एकदम बंद हो गया। अभी देखिएगा वो सीन। अफान He's staring at you. जैसे ही लायन खड़ा हुआ मैं एकदम डर गई, कैमरा बंद हो गया मेरे हाथ से। मैं अफान से बोली हिलो मत एकदम भी। किस्मत अच्छी थी, बच गए। अब चलते हैं वापस। बाय बाय कर रहा है हमको, देखो। चुप रहो। जैसे ही आफान को देख के लायन झटके से खड़ा हुआ ना, तो हस्बैंड कहने लगे ड्राइवर से कि चलो चलो निकलते हैं जल्दी। सुनिए सुनिए, बहुत हीरो बनते ना, डर तो गए थे आप भी। बोलिए, बहुत हीरो बनते ना, आप भी डर गए थे। मैं डरा नहीं था। हाँ, डेविड डोंट, कौन बोल रहा था? वो इसलिए कि जो है रेडी करो कार और भागो। हाँ, डरपोक कहीं के। थोड़ी देर में ना बारिश शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी सबको। और हमने 20-25 डिग्री टेम्परेचर देख के एक पतली पतली जैकेट लेके आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। लग नहीं रहा था कि 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। और वो देखिए सामने रेनबो, बारिश के रुकते ही रेनबो आ गया। यहाँ पे हमने उतर के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। यू आर रेडी? और ये हमारे गाइड मिस्टर डेविड बहुत ही अच्छे थे। पूरे टाइम ना आरिस को हरी 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 बोल के बुला रहे थे। अच्छा, अब है ना हम आ गए हैं अपने कैंप वापस। आते ही हमने डिनर किया, लेकिन कुछ भी मैंने शूट नहीं करी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। और फिर हम यहाँ पे रिसेप्शन वाले एरिया पे आके बैठ गए थे। और यहाँ पे ना बहुत सारे गेम्स देते हैं, बोर्ड गेम्स, तो बच्चे बड़े सब मिलके खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि अंधेरा होने के बाद तो बिल्कुल भी कैंप से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की वजह से। कल हम जाएंगे सुबह ही सुबह गेम ड्राइव पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।